हरिया का फलों का बहुत बड़ा बाग था। वो सुबह से अपने बाग में काम करता और शाम को घर लौट आता था। वो शहर जाकर अपने बाग के फल मंडी में बेचता और अच्छा खासा कमाता था। हरिया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हरिया हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी नीमा उसे आवाज देती है, अजी शाम को मेरे घर के लिए भी थोड़े से आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा आम। हरिया बाग में पहुंचता है तो वहाँ अच्छी खासी धूप हो रही होती है। हरिया एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछा लेता है और उस पर बैठ जाता है। उस पेड़ पर बड़े ही पके हुए और बढ़िया आम लग रहे होते हैं। अरे वाह, क्या आम लगे हैं, इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से नीमा के लिए आम ले जाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी। हरिया पूरा दिन बाग में काम करता है और शाम को घर जाते वक्त उस पेड़ से कुछ बढ़िया बढ़िया आम तोड़कर रख लेता है। उसके बाद हरिया घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर हरिया नीमा को आवाज देता है, हाँ जी मैं आ गई, बताओ ना क्या लेकर आए हो। तुम्हारे पसंदीदा आम। आम? सच्ची? हाँ हाँ सच। चलो जल्दी से ठेले से आम निकाल लो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। नीमा जैसे ही थैले को खोलकर देखती है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। ये क्या है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों गुस्सा हो रही हो? ऐसे खाए हुए आम देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा। पूरा थैला बस गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से? कैसी बात कर रही हो नीमा, मैं खुद ताजे ताजे बढ़िया आम तोड़ कर लाया हूँ, तो रास्ते में आते आते इन्हें कौन खा गया? वो मुझे क्या पता, अब मैं जा रही हूँ सोने, और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। हरिया को समझ ही नहीं आता कि आखिर थैले में रखे हुए आम गुठली कैसे बन गए। वो उस रात यही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर फिर से अपने आम के बाग में जाता है, पूरा दिन वो बाग में काम करता है, फिर थककर उसी आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुस्से से हरिया को देखने लगती है। ये फिर आ गया मेरे आम लेने, ये चाहे कुछ भी कर ले, पर मैं इसे बाग से एक भी आम नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है, बस मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठली नीचे फेंकती रहती है। हरिया के आसपास काफी सारी गुठली इकट्ठा हो जाती है। चुड़ैल को आम इतने पसंद होते हैं कि वो आम खाना बंद नहीं करती। इस बार जब वो आम खाकर आम की गुठली नीचे फेंकती है तो वो सीधा हरिया के सिर पर जा लगती है। हरिया हड़बड़ाकर उठ जाता है। कौन है? कौन है? किसने मुझे मारा? हरिया इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर उसके आसपास पड़ी आम की गुठलियों पर जाती है। हरिया उन गुठलियों को देखकर बड़ा हैरान होता है। ये गुठलियाँ यहाँ कैसे आईं? अभी जब मैं यहाँ आराम करने लेटा था तब तो यहाँ एक भी गुठली नहीं थी, तो फिर अब ये कहाँ से आईं? कौन है जो मेरे बाग के आम खा कर मेरे ही पास गुठली फेंक कर गया है? और हिम्मत तो देखो जरा, गुठली मेरे मुंह पर मार कर गया है। जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पागल आदमी, इसे कभी पता नहीं चलेगा ये किसका काम है। हरिया फिर से नीमा के लिए ताजे मीठे आम तोड़ने लगता है। चुड़ैल जब हरिया को आम तोड़ते देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में लाल हो जाती है। इसकी फिर से हिम्मत हो गई जो मेरे आम लेकर जा रहा है। लगता है इस बार इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। काफी आम हो गए हैं, चलो अब घर चलता हूँ, काफी देरी हो गई है। हरिया जैसे ही घर जाने लगता है तभी चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और हरिया का पीछा करने लगती है। हरिया को उस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है। जब वो घर जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। हरिया को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे तो कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, अभी कोई तो था जो मेरे पीछे चल रहा था, पर यहाँ तो कोई नहीं है। खैर मैं जल्दी घर पहुँचता हूँ। हरिया वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से उसे पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। हरिया झट से पीछे देखता है तो वहाँ इस बार भी कोई नहीं होता। हरिया घबरा जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में हरिया के हाथ से उसका आम का ठेला गिर जाता है। हरिया उन आमों को जमीन से उठा ही रहा होता है कि अचानक उसके मुंह के आगे चुड़ैल आकर बैठ जाती है। क्या हुआ हरिया, सारे आम गिर गए? चुड़ैल, बचाओ बचाओ। हरिया को कुछ समझ नहीं आता। वो तो सब आम ऐसे छोड़कर भाग लेता है।
भाग गया बेचारा। इन नामों पर बस मेरा हक है, बस मेरा, इनको कोई नहीं खा सकता। चुड़ैल वहीं जमीन पर बैठ जाती है और एक एक आम उठाकर खाने लगती है। भागते भागते एक बार हरिया पीछे मुड़कर देखता है तो वो चुड़ैल आमों को ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर मांस खाता है। चुड़ैल बड़े मजे से आम खाने में लगी होती है और हरिया भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो बहुत ही बुरी तरह हाँफ रहा होता है। उसे देख नीमा भी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ आपको? आप इतनी बुरी तरह हाँफ क्यों रहे हो? नीमा, चुड़ैल, चुड़ैल मेरे पीछे चुड़ैल। क्या बात कर रहे हो चुड़ैल? हाँ नीमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे खुद अपनी इन आँखों से बिल्कुल करीब से देखा है। और पता है, भागते भागते जब मैंने उसे एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो ऐसे आम खा रही थी जैसे जन्मों से भूखी हो। आम चुड़ैल खा रही थी? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कल जो आम आप लेकर आए थे वो कहीं इस चुड़ैल ने तो गायब नहीं कर दिए और उसमें गुठली भर दी। हाँ नीमा, तुम सही बोल रही हो, पर आखिर ये चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? ये हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अभी हम सो जाते हैं, वही ठीक रहेगा। हरिया और नीमा दोनों सो जाते हैं। सुबह हरिया जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे आम लेकर मंडी पहुंचना होता है। नीमा, अरे ओ नीमा, रास्ते के लिए तुमने खाना बांध दिया है ना? हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग में जा रहा हूँ, फिर आम तोड़कर उनको बाजार में शहर बेचने जाऊंगा। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी तो तुम अपना ध्यान रखना। हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वो पके पके आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरी भर जाते हैं। उसके बाद हरिया उस पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर चुड़ैल रहती है। हरिया उस पेड़ से भी आम तोड़ना शुरू कर देता है। पेड़ में बैठी चुड़ैल हरिया को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़े ही मजे से आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर जब चुड़ैल उसे ऐसा करते देखती है तो उसका खून खौल उठता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये फिर मेरे आम लेने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे आम यहाँ से नहीं ले जा सकता। हरिया सारे टोकरे एक एक करके बैलगाड़ी में रख कर शहर के लिए निकल पड़ता है। चुड़ैल भी झट से उसकी बैलगाड़ी पर कूद कर बैठ जाती है। हरिया को महसूस होता है कि कोई उसकी बैलगाड़ी में कूदा है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। हरिया आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक आम का टोकरा खोलती है और उसमें से आम खाना शुरू कर देती है। वो तो कुछ ही देर में पूरे टोकरे के आम खा जाती है। उसके बाद वो दूसरा टोकरा खोलती है और उसके भी आम खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारे टोकरों के आम खा जाती है और टोकरों को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद हरिया शहर पहुंचता है और टोकरे मंडी में उतार कर आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम ताजे रसीले मीठे आम, आओ जल्दी आओ और सबसे बढ़िया आम खाओ। हरिया की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आम लेने आते हैं। अरे भाई, आम क्या भाव दिए? बस 120 रुपया किलो, बताओ कितने बांध दूं? पहले आम की शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा। हाँ, अभी मैं टोकरे खोलता हूँ। हरिया जैसे ही ढके हुए टोकरे को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोकरे में तो बस गुठली ही गुठली भरी होती है। दूसरी टोकरी खोलता है तो उसमें भी गुठली ही भरी होती है। हरिया सारी टोकरी खोलकर देखता है और सभी में बस गुठली भरी होती है। हरिया को समझ ही नहीं आता और वो निराश होकर घर वापस आता है और नीमा को सारी बात बताता है। ये हो न हो उसी चुड़ैल का ही काम है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक के पास जाती हूँ। नीमा फिर एक तांत्रिक के पास जाकर उसको अपने साथ बाग में लेकर आती है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने थैले से एक धागा निकालकर उस पेड़ को बांध देता है। ए तांत्रिक, ये तो क्या कर रहा है? ऐसा मत कर वरना मैं भी इस पेड़ से बंध जाऊंगी। यही तो मुझे करना है। तूने बड़ा दुखी किया हुआ है। आखिर तू चाहती क्या है? मुझे आम बहुत पसंद है। एक दिन जब ये आदमी आम बेचने शहर जा रहा था तब मैंने इसकी बैलगाड़ी से आम खाया था और मैं इसके साथ ही यहाँ आ गई। अब इन सब आमों पर मेरा हक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? अब मैंने तुझे इस पेड़ से बांध दिया है। आज के बाद उस पेड़ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे जितने आम खाने हैं तू खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। वो हमेशा के लिए उसी पेड़ पर बंध जाती है और उसी के आम का स्वाद ले पाती है।